फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग BG106 की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द यूज ऑफ आयरनी बाय इंडियन इंग्लिश पोएट्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि इंडियन इंग्लिश पोएट जो है वो आयरनी का यूज क्यों किए, कैसे किए, तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में आंसर दें। ये मैक्सिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम टाइम पूछे गए क्वेश्चन है, सो मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, फॉर योर आयरनी। सो लेट्स स्टार्ट। आयरनी मीन्स क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानो, आयरनी मीन्स होता है जैसे ताना मारना। जैसे कोई भी किसी को टोंट मारता है तो उसे हम आयरनी बोलते हैं। तो इन लिटरेचर टर्म में आयरनी का क्या यूज है? आयरनी इज एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ सिचुएशन दैट सीम्स स्ट्रेंज। आयरनी क्या है कि किसी को भी अगर आप ताना मारोगे या कुछ भी टोंट करोगे तो वो सामने वाले को बहुत ही अनसिचुएशनल फील होगा और उसे कुछ खुद में स्ट्रेंज फील होगा। भीड़ भाड़ में अगर आप किसी एक पे कुछ भी फनी और ट्रेजिक टोंट कर रहे हैं तो उन्हें स्ट्रेंज फील होगा। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरनी। लाइक सिचुएशनल आयरनी, उसे हम लोग फनी और ट्रेजिक मोमेंट के लिए इंडिकेट करते हैं। वर्बल टेंड्स टू बी फनी, ड्रामेटिक टेंड टू बी ट्रेजिक। ड्रामेटिक जो होता है आयरनी वो ट्रेजिक ही होता है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज किया है। सोक्रेटिक में होता है इग्नोरेंस, अगर आप किसी को इग्नोर करते हो तो वो हो गया सोक्रेटिक आयरनी। So Indian English poets with their poetry don't dispute the fact that irony is predominant feature of Indian English poetry very much. So sometimes it is only modernism. आयरनी जो है पहले मॉडर्निज्म ही ये था। इंडियन इंग्लिश पोएट जो है बहुत कम यूज करते थे, बट द क्वेश्चन इज इफ आयरनी इज अ कॉमन पोएटिक टेक्निक इन मॉडर्निस्ट पोएट्री। आई थिंक इट्स ऑल्सो अ यूनिवर्सल फीचर in modern Indian English poetry. Irony often springs from the location of the speaker. After independence, English is also declared as one of the important Indian language. जब ब्रिटिशर्स लोग का ये था तब जो है इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज नहीं थी, बट अब इंडिया में भी इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया है एक इम्पॉर्टेंट इंडियन लैंग्वेज के लिए। And English is one of the most important language everyone need to speak. So now in India 90% population well understand English. हमारे अब इंडिया में भी 90% जो पॉपुलेशन है, 90 to 99% मैंने एक एवरेज दिया है, तो लोग इंग्लिश समझते तो हैं, पर मैक्सिमम जो है वो समझते हैं बट बोल नहीं पाते। बट अंडरस्टैंडिंग पोएम इज लिटिल टफ। पोएम को अंडरस्टैंड करना वो लिटिल टफ हो जाता है। जो इंग्लिश भी समझते हैं उनके लिए भी, क्योंकि पोएम की जो लाइन होती है वो थोड़ा टर्न होके रहती है, वो मतलब बोलते हैं ना पेचीदा टाइप की रहती है, वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं होती है। सो द पोएट यूजेस आयरनी इन देयर पोएम टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। इसलिए जो इंडियन इंग्लिश पोएट्स थे वो आयरनी का यूज किए अपने पोएम में, ताकि वो अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। जब तक ऑडियंस कनेक्टेड नहीं रहेगी तब तक जो है ना तो वो पोएट की पोएम बहुत ज़्यादा फेमस होगी और ना ही वो पोएम फेमस होगी। सो दिस एम्बिग्यूटी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द पोएम, द पोएट वॉन्ट्स टू इंटरफेयर इन कॉमन मैन्स लाइफ। पोएट जो है मतलब रियल लाइफ में जो है पोएम बनाना चाहते थे तो उन्हें कॉमन मैन के लाइफ में इंटरफेरेंस करना पड़ता था। बट इन अ लैंग्वेज कॉमन मैन्स लाइफ सीम्स टू स्ट्रक्चर द आयरनी दैट मॉडर्निस्ट इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डिप्लॉय। लेकिन कॉमन मैन्स जो है जो भी ऑडियंस है वो
जो है पोयम को खुद पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऑडियंस जो है खुद ही कनेक्ट हो जाती है। पोयम को अगर समझेंगे तो हम खुद ही उससे कनेक्टेड हो जाएंगे। So this is perhaps one of the way to understand the use of irony in Indian English poet. So I hope you all like this video and you may copy this question and answer. It will be very much supportive for your examination. So please guys like, share and subscribe my channel for to get more videos. Thank you very much.